ये आज का हमारा मजमून है। क्या है? अपनी सोच को बदले। तो देखेंगे कि हर इंसान जो है वो सोचता ही रहता है, लेकिन आज हमें दो किस्म की सोच को देखना है। जिस्मानी लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि सोचते इसलिए हैं कि वो दुआ नहीं करते। जो नहीं दुआ करने वाला शख्स, जो खुदा के साथ टैच नहीं है, जो इत्तफाक नहीं खुदा के साथ करता, दुआ नहीं करता, कलाम नहीं पढ़ता, कलाम नहीं सुनता, वो हमेशा सोचता रहता है और उसकी सोच बढ़ती जाती है। और कुछ लोग खुदा के साथ भी होते हैं लेकिन सोचते ही रहते हैं। तो आज हमने सीखना है कि अपनी सोच को हम कैसे बदलेंगे। यानी मिसाल देता हूं कि अगर चीज इस जगह पर पड़ी है, फिर इसको हमें उठाकर इस जगह पर रख देना। अच्छा, रखने इस जगह पर चीज रखेंगे ना तो उसका फायदा हो सकता है। क्या? जैसे सोच, हम एक सोचते रहते हैं किसी चीज के बारे में, वो हमें पता भी है कि चीज हासिल नहीं हम कर सकते, तो उसको क्या करें? उसको छोड़ दें, हम दुआ करना शुरू करें, हम खुदा का कलाम पढ़ना शुरू करें, हम खुदा की तारीफ करना शुरू करें। जब आप सोचना छोड़ देंगे तो मैं ईमान से कहता हूं वो काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया? अपनी सोच बदल ली है। आपने खुदा पर भरोसा कर लिया है, आपने खुदा पर अपना ईमान रख लिया है। क्योंकि इंसान जो सोचता है ना, वो अपनी तरफ से सोच रहा होता है, उसकी अपनी सोच होती है, अपने ख्यालात होते हैं, वो खुदा की तरफ से नहीं देख रहा होता। क्योंकि कलाम में लिखा है कि इंसान की राह और है और खुदा की राह और है। इंसान की सोच और है, खुदा की सोच और है। इंसान के रास्ते अलग हैं, खुदा के रास्ते अलग हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी सोच खुदा की सोच के साथ मिल जाएगी ना, तो आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं ना, वो सोचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो चीज खुदा आपको जरूर मुहैया करेगा। आमीन। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ये भी रास्ता हमारे लिए खुल जाए, ये भी रास्ता हमारे लिए खुल जाए, ये भी हमारे लिए काम हो जाए, ये भी हमारे लिए काम हो जाए, लेकिन वो काम होता नहीं, क्योंकि वो हमारी सोच है। खुदा जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। खुदा जानता है किस चीज की हमें जरूरत है, लेकिन हम बिना वजह सोचते रहते हैं। कुछ लोग सोचा जो डूबे गए ना। सोच एक ऐसी चीज है कि इंसान सोच सोच के कमजोर पड़ जाता है, बल्कि बीमारियां लग जाती है। जरा गौर से सुन लीजिए, अपनी सोच को बदले। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। फलां के पास इतनी दौलत, फलां के पास गाड़ी आ गई है, फलां के पास अच्छे कपड़े हैं, फलां के बच्चे बड़े अच्छा पहनते हैं, फलां के बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास तो पता नहीं पैसा कहां से आ जा रहा है। पता नहीं उन्होंने कोल कितों पैसा आई जाता है। अज मूर्खो सुन लवो, उन्होंने को पैसा क्यों आई जाता है तो तुहाडे कोल क्यों नहीं जी आता। तुसी उन्होंने के बारे जो सोचते रहिए ये गुनाह कितों रहा है, तो उन्होंने की सोच खुदा ना मिली। वो जो खुदा कहता वो करते पे, तो मूर्खो थोड़ी सोच इतनी जड़ी। उन्होंने को कितों आ गया, उन्होंने को कितों आ गया, उन्होंने को तो बड़ा अच्छा घर भी आ गया, उन्होंने को तो गड्डियां भी आ गई, उन्होंने तो बच्चे भी पढ़ लिख गए, इन्होंने को पैसा कितों आ गया। अच्छा, जिन्हें बंदे वास्ते सोचना होंगे वो होर अगे वधी जा रहा होता है, तो सोच सोच के बीमारियां ला के बैठे होंगे। होता है ऐसा? कोई पूछेगा तेन की मसला है, घर चो हर शायद तेन खान पीन लिए मिलती है, थोड़े तो सारा कुछ है, मसला की तेन नहीं, मसला की मैं सोचती रहनी है।
मेरी दरानी जठानी यकीन करना, इन्हों के बच्चे भी पढ़ लिख गए ने, इन्हों को गड्डियां भी आ गई, इन्हों को घर भी आ गया, असी इंज ही रोलते फिरने जी। तो बीबी फिर तुम रोलते ही फिरना है, तुम सोच ही इतनी अड़ी है, लोग वाले वेठी जा रहे जी, और ना को कितों आ गया, इन्हों को कितों आ गया, इन्हों को कितों आ गया। तो फिर इतनी रखा जी सोच अपनी, ये सोचना छोड़ दीजिए, वो करें जो खुदा कहता है। कभी ना किसी के बारे में सोचें, अच्छी सोच रखें। ऐसी सोच रखने वाले लोग मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कभी खुश नहीं रहते। सो आप देखें, हमारी सोच बड़ी फर्क है, बड़ी फर्क सोच है। जितनी देर तक आप इसी सोच में अड़े रहेंगे ना, तो आप आगे नहीं निकल सकते। क्या निकलेंगे? कभी आगे नहीं निकल सकते। कभी ये नहीं सोचा कि मैंने रात को दुआ कितने घंटे करनी, ये कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा मैंने सुबह सवेरे उठकर दुआ कितने घंटे करनी है, कितने मिनट करनी है, कितनी देर दुआ करनी है। सारा दिन भी सोचते रहना, किसी की मुखालफत करते रहना, सारा दिन भी किसी के साथ बैठकर किसी की बातें करते रहना, और रात को सोने से पहले भी किसी के खिलाफ ही बक बक करते रहना। तो मेरे दोस्तों, बरकत की कहाँ आएगी? क्या आ जाएगी? कभी नहीं है। ये क्या ना उन्होंने खुदा बढ़ा दी है, अरे पत्थर के थोड़े उठ के ले जा रहे हैं, घर के थोड़े उठ के ले जा रहे हैं। फिर देखे उनके पास कहां से आ रहा है। आप क्या करते हैं? आपकी सोच क्या है, आपकी नीयत क्या है, आपका चाल चलन क्या है, आपकी करतूतें क्या है। आपके पास क्यों नहीं, और आता है तो चला जाता है, इसकी वजह क्या है? पहली बात, आता नहीं तो आता है तो चला जाता है, पता नहीं चलता कहां चला जाता। क्या वजह? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच को बदल कर देखें। आपके घरों के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नहीं है ना, वो भी आना शुरू हो जाएगा। कभी बैठकर जिनके बारे में गलत बातें करते ना, उनके बारे में, जिनके बारे में गलत बातें करते, कभी सोचें, उनके लिए बैठकर दुआ करें कि खुदावंद उनको और बरकत दो। कभी ऐसा करके करना शुरू कर दीजिए, वही बरकतें क्या, बल्कि उससे ज्यादा बरकतें आपके घरों के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। ये सोच गंदी है इंसान की, उसके बारे में सोच, इसके बारे में सोच, और ना कोई किन्ना आ गया, इधर किन्ना हो गया, इधर की हो गया, इधर को बड़ी बरकत आ गई, इधर क्या है। मुझे बड़ा दुख होता है, बड़े लोग कहते हैं ना, अच्छा फलाने पादरी को चलो, वो राशन भी देता है, फलानी जगह से चलो, वो कलीसिया की मदद भी करता है। बड़ा दुख होता है। क्या जिनका खुदा वो है, वो आपका खुदा नहीं है? आपकी सोच पादरियों पे अटकी हुई है। पादरी है क्या? क्या पादरी? क्या पादरी दुनिया का दाता है? पादरी देने के लिए खुदा ने भेजा आपको। पादरियों को खुदा ने भेजा कि मेरा कलाम जाकर सुनाओ, इनको रास्ता दिखाओ। कलीसिया का ध्यान कहां लगा हुआ है? सोचते रहते पादरी को लभो जरा मदद करना चाहिए। अपनी सोच को बदले। कुछ भी नहीं कोई कर सकता आपके लिए, किसी की कोई औकात नहीं दुनिया के अंदर को आपको एक दिन की रोटी खिला दे। सिर्फ एक ही हस्ती है जो आपको खाने भी देता है, पहनने को भी देता है, पीने को भी देता है, सोने के लिए भी जगह देता है, चलने के लिए आपको खुदा ने सब कुछ दिया है, सेहत और तंदुरुस्ती देता है, आपको सरफराजी देता है। वो एक ही हस्ती है, वो खुदा का बेटा यीशु। आप अपनी सोच को बदलिए, उसकी तरफ देखो, वो क्या कहता है। उसके रास्ते और हैं, हमारे रास्ते और हैं। हम उसके रास्ते पर जब चलेंगे ना, तो सब कुछ नजर आ जाएगा। उसकी सोच और है, हमारी सोच है और है। जब उसकी सोच पर चलेंगे तो पता चलेगा हमारे घर के अंदर जो के अंधेरे बरकतें आ रही है। उसकी सोच के साथ अपनी सोच भी लाए। हम करते क्या दुनिया के अंदर? दुनिया के अंदर आकर क्या करते हैं? हमें उसके ऊपर
इसके ऊपर बड़ा फकर सा बड़ा यकीन ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਚ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਚ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ फकर ਜਿਹਦੇ ਤੇ बड़ा यकीन है इस बंदे ने क्या ऐसा यकीन कभी ये कहो कि हमें यकीन हमारा ईमान सिर्फ जिंदा खुदा के ऊपर है क्योंकि वो कभी ना मरेगा ना बीमार होगा ना गरीब होगा क्योंकि इंसान जो बड़ा अमीर भी है ना वो बीमार भी हो सकता है गुर्बत भी आ सकती है मर भी सकता है लेकिन वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है तो हमें उसके बारे में सोचना है या फिर इस दुनियादारी के बारे में क्या करना है क्या मजमून था अपनी सोच को अच्छी सोच रखें जब भी किसी के लिए दुआ करें उसके लिए अच्छी दुआ करें जब भी किसी के बारे में सोचेगा बैठकर उसके लिए अच्छी सोच रखें फिर देखना आपके घर आपकी नस्लें हमेशा के लिए आबाद हो जाएगी हमारी सोच बड़ी गलत है आइए एक हवाला देते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं पहला सलातीन 19 बाब 1 आयत से लेकर 4 आयत तक आपके ऊपर मुसीबत आएगी क्योंकि मैंने 30 से 32 साल के अंदर मैंने यही देखा है कि मेरे रिश्तेदार दोस्त कलीसिया आज तक चंद लोग होंगे नहीं तो मैंने देखा है कि वो हमेशा मेरे खिलाफ बोलते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे मारने की धमकी भी लगती मैं कहता कोई बात नहीं लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता जितने भी खिदमत के अंदर है आपके ऊपर सब कुछ होगा आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे आपके रिश्तेदार आपको ताने देंगे आपको बुरा कहेंगे जितने भी खिदमत के अंदर है कान खोलकर सुन लीजिए लेकिन ये नहीं सोचना कि क्या होगा आप कल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इस बात को याद रख लीजिए आप सोचेंगे जरूर मुझे पता लेकिन खुदा आपको किसी मंजिल तक लेकर जाना चाहता है खुदा आपको यहाँ नहीं छोड़ेगा खुदा आपको आगे लेकर जाना चाहता है कभी आपके अंदर सोच भी आएगी ना तो खुदा आपके करीब आकर बताएगा आपको सोचे ना आप मरने की बात ना करें इधर चंगा में मारी जावा तो ठीक है कहते हैं हाँ इधर चंगा है असि मारी जाइए हाँ होता है ना सो ऐसा भी नहीं कहना कि इंद्र चंगा सी मारी जाएगी भाई क्यों मार जाइए आपके कहने पे आपको मौत आ जाएगी आपके कहने पर कुछ भी नहीं होने वाला हकीकत आपके कहने पर कुछ भी नहीं होने वाला इस बात को याद रख लीजिए जो कुछ आपका खुदा आपके साथ चाहता है ना होना वही है जरा इस हवाले को हम देखेंगे उसके बाद में जरा आपके साथ इस कलाम को शेयर करूंगा जी पढ़िएगा और अखीब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया ईजबेल को बताया और ईजबेल को बताया सो ईजबेल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और ईजबेल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही तो देवता मुझे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बेरसबा में जो यहूदा का है आया और अपने खादम को वहीं छोड़ा जी और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाऊ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा बस है अब तू ए खुदावंद मेरी जान को ले ले
क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। जी आमीन। आमीन। इसके अंदर जब हम सीखेंगे ना एलिया की कहानी को, तो अखयब जो उस वक्त का बादशाह था, इस्राएल जो उसकी बीवी थी, ये दोनों इस्राएल के अंदर खुदा के लोगों को गुमराह कर रहे थे। बुत बनाकर लोगों को कहते थे कि बुतों की पूजा करो, इनकी परस्तिश करो, जो हम कहते हैं आप वो करो। लेकिन मुकद्दस एलिया को खुदा ने चुना था, खुदा ने बरकत दी थी। खुदा के खादमों, आपका काम क्या है? घबराना नहीं है। मैं इसलिए आपको फिर आज क्लियर कर रहा हूं कि खुदा जिसको बरकत देता है ना, खुदा उसके साथ भी रहता है। और एलिया को आग वाला नबी भी कहा जाता है। उसको कहा जाता है आग वाला नबी। फिर उसका पता ही नहीं चलता था एलिया का कि खुदा कैसे उसको उठाता, पता नहीं कहां लेकर चला जाता। लोग ढूंढते रहते थे, लोग देखते थे एलिया कहां चला गया। खुदा ने उसको इतनी बरकत दी थी। तो एलिया ने जब अखयब और इस्राएल ने ये जो काम किया, लोगों को गुमराह कर रहे थे, जैसे आज भी बड़े लोग मसीहों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर, जैसे आज आप देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं दरबारों पे भी जा रहे हैं, मेले पे जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, सब कर रहे हैं काम लोग। लेकिन ये खुदा को हरगिज़ पसंद नहीं कि मसीह लोगों को गुमराह करना। सो ये कर रहे थे, लोगों को, इस्राएल के लोगों को गुमराह कर रहे थे और बुत परस्ती की तरफ लेकर जा रहे थे। तो एलिया खुदा का बंदा, खुदा का नबी, अखयब और इस्राएल के जितने भी नबी थे ना, झूठे नबी, उनको सबको कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया तो कत्ल करके ये वहां से भागा और समझ लीजिए एक जंगल की तरफ, पहाड़ों की तरफ चला जाता है। ऐसी जगह पर जाकर छुप जाता है कि हो सकता है कि अखयब और इस्राएल जो है ना, ये मुझे कत्ल न करवा डाले। तो लिखा है कि जब ये छुप जाता जाकर, तो अखयब एक पैगाम भेजती है कि जाकर एलिया को बता दो कि जैसे तूने मेरे नबियों को कत्ल किया है ना, मैं उसी तरह तुझे कत्ल करवाऊंगा। तो एलिया थोड़ा सा घबरा गया। घबराकर कलाम में लिखा कि एक दरख्त के नीचे बैठकर और ये दुआ करने लगा। जरा खुदा के लोगों इस बात को गौर से सुन लीजिएगा, कभी नहीं घबराना। एलिया एक दरख्त के नीचे बैठकर दुआ करने लगा। पहले सोचता रहा कि अब क्या होगा। सोच एलिया की यह थी कि इससे अच्छा है कि इस्राएल मुझे कत्ल करवाए। सोच सोच कर ये दुआ करने लगा कि खुदा को कहने लगा कि इससे अच्छा है कि इस्राएल मुझे कत्ल करवाए। कि अपने खुदा को कहने लगा कि ऐ खुदावन, मैं इस्राएल के हाथों से कत्ल नहीं होना चाहता, इससे बेहतर है कि तू मुझे खुद मार दे। लेकिन क्या खुदा ने उससे मार देना था? नहीं। बंदा किसका है? खुदा का। कभी कभी खुदा के खादम भी इस बात को सोचते हैं कि अब मुझे लोग छोड़ जाएंगे, मेरा चर्च खाली हो जाएगा, क्योंकि मेरे खुदा ने क्या कहा, मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे हमेशा तेरे साथ हूं। वो तो हमेशा आपके साथ है। और इसलिए लोगों को क्या बात है, जब मर्जी नाराज हो छोड़ जाती है, तो क्या सोचना चाहिए? नहीं। ना सोचिए, अपनी सोच को बदले। तो एलिया सोचने लगा। क्या सोचने लगा? अब खुदा के खाते मैंने इसलिए टच किया इसको। एलिया क्या सोचने लगा? खुदा मुझे इससे बेहतर है, मैं इस्राएल के हाथ से नहीं मरना चाहता। खुदा इससे बेहतर है कि तू मुझे मार दे। मैं आपको बताऊं कि क्या एलिया को खुदा ने इसलिए मसा किया था कि खुदा एलिया को मार देगा, या खुदा दुश्मनों के हाथों से मरवाएगा उसको? कभी हो ही नहीं सकता कि खुदा अपने लोगों को मसा करे, चुने, फिर जो कि दुश्मन उसको कत्ल करे।
कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि एलिया मर गया, उसकी कब्र है कहीं? है? कहाँ एलिया? एलिया खुदा एलिया से प्यार करता था। खुदा ने एलिया को चुना हुआ था। खुदा के लोगों जरा गौर से सुन लीजिए, खुदा अपने लोगों को कभी नहीं मरने देता। एलिया को खुदा ने कहा, तू क्या सोच रहा है? तुझे नहीं पता क्या ये तुझे मार सकती है? दुनिया का कोई शख्स तुझे नहीं मार सकता, और तेरे दुश्मन जो है ना, जितने भी तेरे सामने आएंगे सब मरते जाएंगे, और तू सबके ऊपर फतह पाएगा। और तू एलिया सोच क्या रहा है? और मैं तो तुम्हें जिंदा को अपने पास लेकर जाने वाला हूं। खुदा के लोगों, कभी न सोचें कि आपके ऊपर ये मुश्किल आ गई है, आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे, और जितने लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे ना, तो यहाँ पे गिरने आप भी थोड़ी तारीफ ज्यादा होती जाएगी। जिन्हें थोड़े खिलाफ खड़े होंगे उन्होंने बहादुर दे दो, तो जनाबे वाला रास्ता खोलता जाएगा। कलाम में लिखा है कि खुदा एलिया से प्यार करता था, मोहब्बत करता था। आज भी खुदा अपने लोगों के साथ मोहब्बत करता है। घबराने की ना कभी ना सोचे कि आप घबराएंगे, सोचेंगे तो क्या हो जाएगा। आपकी सोच कुछ भी नहीं कर सकती। किसके साथ सोच मिलानी? आप खुदा के साथ अपनी सोच मिलाएं, क्योंकि खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको बरकत दी। कभी ना सोचिए ऐसा हमारे ऊपर क्या हो गया, हमें रिश्तेदार छोड़ देंगे, दोस्त छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? तो आपको बड़ी बरकत देगा। सोचना नहीं। एलिया को खुदा ने आग की बिगोले में बिठाया और आसमान पर ले गया, क्योंकि एलिया खुदा का बंदा था। अब खुदा के लोग हैं, कभी नहीं सोचना, कभी नहीं कहना खुदा जब से हमने खिदमत का आगाज किया ना, हमारे ऊपर तो परेशानियां ही आ रही है। नहीं, बहादुर बन जाना है। इस बात को याद रखना है कि अगर खुदा एलिया को जिंदा को उठाकर आसमान पर लेकर जाएगा ना, तो मेरे यीशु ने क्या कहा था, जो मुझ पर ईमान रखते हैं वो कभी ना मरेंगे, मर भी जाएंगे तो भी जिंदा रहेंगे। आप कभी ना सोचे कि आपके साथ क्या होगा। आपका खुदा, आपका यहोवा, आपका यीशु आपके साथ है। अपनी सोच को बदलो।